ओवैसी ने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता पर उठाए सवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश कर दिया। तमाम मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक पर विरोध जताया है। अब AIMIM पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तराखंड सरकार द्वारा पेश किए गए UCC विधेयक पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा, उत्तराखंड UCC बिल सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है यदि वे आपके राज्य के अधिकांश हिस्सों पर लागू नहीं होता है? ओवैसी ने कहा, बहुविवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए, लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया है। कोई यही नहीं पूछ रहा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। CM के मुताबिक बाढ़ से उनके राज्य को 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और फसल के नुकसान का अनुमान 2 करोड़ से अधिक था। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए धामी को इसे सामने रखना चाहिए था। AIMIM सांसद ने कहा, UCC में अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? यदि एक समुदाय को छूट दे दी जाए तो क्या यह एक समान हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का है। मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। यह विधेयक मुझे एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करता है। हमारे धर्म में विरासत और विवाह धार्मिक प्रथा का हिस्सा है। हमें एक अलग प्रणाली का पालन करने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 और 29 का उल्लंघन है। Everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. उन्होंने कहा, UCC को लेकर संवैधानिक मुद्दा भी है। मोदी सरकार ने SC में कहा कि UCC केवल संसद द्वारा अधिनियमित किया जा सकता है। यह विधेयक शरिया अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, SMA, ISA आदि जैसे केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है। राष्ट्रपति की सहमति के बिना यह कानून कैसे काम करेगा? ओवैसी ने कहा कि SMA, ISA, JJA, DVA आदि के रूप में एक स्वैच्छिक UCC पहले से ही मौजूद है। जब अम्बेडकर ने स्वयं इसे अनिवार्य नहीं कहा तो इसे अनिवार्य क्यों बनाया गया?